जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अमावस्या के लिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं, वैशाख महीने की अमावस्या अपने आप में एक विशेष अमावस है। अब के बार यह अमावस्या है वो 27 तारीख को पड़ रही है। 27, हाँ सही सुन रहे हैं आप, 27 अप्रैल को। इसमें आप पूर्वजों के लिए कुछ विशेष करें, ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन कराएं, खीर और पूरी जरूर बनाएं। अमावस्या में पितरों की पूर्वजों के लिए कुछ अच्छा करने से क्या मिलता है? जीवन में सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, मनोकामनाएं जो हैं आपकी वो सब पूरी होती है, पितर शांत होते हैं और परमात्मा की कृपा बरसती है। अमावस्या के दिन आप कथा सुनते हैं, इससे भी आपके घर में हर प्रकार की वृद्धि होती है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, भगवान शंकर, पार्वती, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में आप कहीं स्नान करें, सरोवर है वहां आप स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात इस दिन भगवान जहाँ सब देवता पीपल में विराजते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि रविवार के दिन पीपल तोड़ा नहीं जाता, लेकिन रविवार के दिन अमावस्या पड़ी है तो पीपल देवता की पूजा होती है। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि रविवार के दिन अमावस्या पड़े तो पीपल देव की बिल्कुल पूजा होती है। अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा महिमा है पीपल की पूजा करने की। उस दिन वृक्ष में आप जल्दी दें, इससे आपकी हर मनोकामनाएं आपकी है वह पूरी होगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ अमावस्या के बारे में कुछ मैं आपको निवेदन कर रहा था। और देखिए, मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या वो तो विशेष होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा हर अमावस्या अपने आप में अपना महत्व रखती है। मैं कहूँगा आपको कि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण श्राद्ध ये आप जरूर कीजिएगा। इससे घर में आरोग्यता बढ़ती है, बीमारियां समाप्त होती हैं और घर में बिल्कुल नारियां बांझ नहीं रहती। ये बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं कहूँगा एक महीने में एक बार अमावस्या आती है और अंधकार के दिन होते हैं, अंधेरे पक्ष के होते हैं, तब यह अमावस्या चल करके आती है। तो अब के बार 27 तारीख को यह अमावस्या है, बिल्कुल उदिता में है। इसी दिन की आप अमावस्या मानिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई बातें आपको मैं यहाँ से निवेदित करता रहूँगा। पितरों की पूजा करना, दान, दीपक जलाना, पितृ सूक्त गरुड़ पुराण में है। यदि वह आपके पास में यदि है तो आप उसका पाठ कीजिए, नहीं तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको पितृ सूक्त भी भेज देता हूँ। उसका पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। अमावस्या के दिन हो सके तो आप तर्पण जरूर आप कीजिएगा। और इसमें आप लस्सी बांटने की महिमा है, इसमें चीनी, चावल, इन सब चीज़ों को बांटने की बड़ी महिमा है। गंगा जल, तिल, चीनी, चावल, जल, फूल, ये सब एक बर्तन में, चांदी के पात्र में सब चीज़ें ले करके और नदी में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए अर्घ दिया जाता है। इससे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या की रात भर यदि आप दिया जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के समय में पीपल की जड़ों में दिया जलाया जाता है और लोग अमावस्या की रात जगाते हैं और इसमें पूर्वजों के लिए पूरी रात भर, और इसमें तिल के तेल की जोत जलाई जाती है, तिल के तेल की जोत जलाई जाती है, जिससे पूर्वजों को बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख और शांति बढ़ती है। तो इसमें आप कर सकें तो भगवान गणेश का भी पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन तो होता ही है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है अमावस्या के दिन। वो ये है कि तामसिक भोजन से बचें, लहसुन प्याज तक का परहेज करें, मांस वगैरह तो खाना ही नहीं है, शराब नहीं पीना, इसको ध्यान से समझिए। यदि अमावस्या पड़ी है और कहीं किसी की अर्थी जा रही है तो अमावस्या के दिन आप शमशान घाट में जाइए। ये बहुत ध्यान से इसको आप समझिए। इस शमशान से उस दिन बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्तियां शरीर में अंदर प्रवेश करती हैं। हाँ, अमावस्या के दिन शमशान घाट में न जाया जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार है इन सब चीज़ों का और भगवत कृपा से हमने तो बहुत बार उसको पढ़ा है और आपको सुनाया भी है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं कहूँगा कि अमावस्या के दिन दिया इसलिए जलाया जाता है, कहीं भूल करके आप शमशान घाट की तरफ चले गए हो तो जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी है वो अमावस्या को दिया जलाने से और पीपल देवता का दर्शन करने से तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक भाव बनता है, सकारात्मक ताकत बढ़ती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या की रात को काली रात के नाम से जाना जाता है, इसलिए पूरी रात भर दिया जलाया जाए तो
बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस दिन में तामसिक प्रवृत्ति से रहना और अमावस्या की रात्रि को स्त्री पुरुष का प्रसंग, ये सब बहुत ज़्यादा दुखदाई है, तो इसकी कोशिश करें। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, 27 अप्रैल को अमावस्या है और आप भोर में जल्दी से नहाइए, रात्रि को मटके में पानी भर दें और सुबह जल से नहाएं तो वह और ज़्यादा अपने आप में प्रभावशाली है। जल में गंगाजल डाल करके आप नहाइए, पितरों का वंदन पूजन कीजिए और आप पीपल देवता की पूजा करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात मैंने आपको बोली है, रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं होती, तो रविवार के दिन यदि अमावस्या पड़ी है तो पीपल की पूजा होती है, अर्घ लगता है और प्रकमा लगाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।